हैदराबाद डेक्कन न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। तेलंगाना में एक ही मरहले में पोलिंग 30 नवंबर को होगी। 3 दिसंबर को वोटिंग की गिनती और 5 दिसंबर तक इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी बंगाल बंद किया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ब्त नाफिज कर दिए गए हैं। इस मौके पर CEC राजीव कुमार ने कहा कि हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हमने 40 दिनों में 5 रियासतों का दौरा किया। हमने 5 रियासतों के अहदेदारों और पार्टी लीडरों से बातचीत की। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय ली है। इन्होंने कहा कि हम इन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए 6 माह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। देश का 30 नवंबर को है और राजस्थान में 23 नवंबर को है। तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ECI ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि खास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी इंशाअल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के 3 कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे अच्छी तरह से। क्या मुद्दे होंगे सर इस चुनाव में? तेलंगाना और राजस्थान में आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या है? हर प्रदेश में, हर रियासत में मुद्दे मुख्तलिफ जरूर हैं और रहेंगे, पर एक मुद्दा जरूर है जो तेलंगाना राजस्थान में बड़ा कॉमन है। वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी वॉइस हो, ताकि उनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जिसकी वजह से उनका सोशल जस्टिस उनसे होगा और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उनका हिस्सा होगा, सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीजें हैं वो ये है। अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा KCR तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के MLAs भी कामयाब होंगे जहां जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहां पर उनका विधायक MLA बनाएंगे। कितने सीट्स पे लड़ने वाले सवाल है? और सवाल नंबर 2, अभी आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि CM जो है फिर से रिपीट करेंगे, BRS की सरकार बनेगी। तो जो कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आप BRS के बी टीम है, तो आपने ऑफिशियली स्वीकार कर लिया कि आप हम तो सबकी लैला है ना। जब 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे थे, तो इनको जब याद नहीं आया, ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेक्युलर लोगों को, जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था, MIM पार्टी ने साथ दिया था न्यूक्लियर डील के वक्त, जब किरण कुमार रेड्डी अर्शफल आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो असेंबली में MIM पार्टी के MLAs इनका साथ दिए थे। प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसने कहा था असदुद्दीन ओवैसी को कि जाकर जगनमोहन रेड्डी को जेल में मिलो? नाम बोलूं सबका मैं भी, रातों की नींद हराम हो जाएंगे अगर पूरे नाम बोलूंगा तो। ये चलता है, ये इनकी ये मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो हिपोक्रेसी है इन लोगों की। इनका ये पॉलिटिकल
एरोगेंस है और इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इन लोगों की। सर प्राइम मिनिस्टर